सहज अस्तित्व के प्रकाशमान शून्य और आधुनिक खोज के भ्रम के लिए अष्टावक्र गीता का क्रांतिकारी समाधान। एक ऐसे युग में जो निरंतर त्वरण, पुराने अस्तित्व की चिंता, डिजिटल अति संपर्क के विरोधाभासी एकाकीपन और अभाव के व्यापक भ्रम द्वारा परिभाषित है, मानवता एक निरंतर थका देने वाले और समाप्त न होने वाले मनोवैज्ञानिक बनने के चक्र में फंसी हुई है, जो एक क्षणभंगुर भौतिक संसार की पूर्ति, मान्यता और शांति की हताश खोज में भटक रही, जो स्वभाव से ही कुछ भी स्थायी प्रदान नहीं कर सकता, जिससे अष्टावक्र गीता का क्रांतिकारी समझौता रहित और अद्वैत ज्ञान केवल एक प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ नहीं बल्कि आधुनिक आत्मा के लिए सबसे अधिक तत्काल महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी औषधि बन जाता है। जब परम दृष्टा अष्टावक्र ये घोषित कर देते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड केवल भ्रम और माया है, भ्रांति मात्र मिदम विश्व की निश्चय पहले से निश्चित है, ये संसार भ्रम मात्र है, तो अस्तित्व का कोई भी निराशावादी शून्यतावादी खंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मानवीय स्थिति का गहन और मुक्तिदायक निदान प्रस्तुत कर रहे हैं। शल्य चिकित्सक सटीकता से इंगित कर रहे हैं कि हम जो दुख अनुभव कर रहे हैं वह स्वयं वास्तविकता में निहित नहीं है, बल्कि वह पूरी तरह मन की उस त्रुटिपूर्ण कल्पना द्वारा निर्मित है, जो एक स्वप्नवत निरंतर बदले हुए उस दृश्य पर पूर्ण वास्तविकता का आरोपण करती है। यह संसार अपनी विशाल भौतिक उपलब्धियों, व्यक्तिगत विफलताओं, जटिल सामाजिक संरचनाओं और सामाजिक संबंधों के साथ मूलभूत रूप में चैतन्य का सहज और अनायास नृत्य एक भव्य मृग तृष्णा है, जो केवल एक ठोस और वास्तविकता प्रतीक होती है। जब तक हम अपने वास्तविक, असर्त और मूल स्वरूप के प्रति सुप्त रहते हैं, जिस क्षण कोई व्यक्ति इस सत्य को पूर्ण, अडिग और प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त कर लेता, सभी मनोवैज्ञानिक पीड़ाओं का संपूर्ण आधार तुरंत और अपरिवर्तनीय रूप से ध्वस्त हो जाता है। आधुनिक मन निरंतर रूप से समय के भ्रम द्वारा विभाजित और पीड़ित है, जो हमेशा अनुप्राय, प्रेतात्म, अतीत के बारे में व्याकुल होता है और एक अनिश्चित कल्पित भविष्य में चिंता का प्रक्षेपण करता रहता है। फिर भी अष्टावक्र इस कालिक भ्रम को तोड़ते हुए यह प्रकट करते हैं कि अस्तित्व के इस विशाल, असीम और अथाह सागर भवाम बोधि में केवल एक ही शुद्ध, असर्त, स्वयं प्रकाशमान जागरूकता जो अभी है वो सदैव रहेगी। यह एक भगवान भोधा वासी दस्ती भविष्यति, भवाम भो धा वासी दस्ती भविष्यति। इसलिए समय केवल एक वैचारिक निर्माण है, शाश्वत है और सदैव उपस्थिति अभी के भीतर एक लयबद्ध क्षणिक स्पंदन, और हम समय के अनुभव की क्षणभंगुर और अशांत लहरों की पहचान करना बंद कर देते हैं, जो स्वयं असीम कालातीत मौन सागर के रूप में पहचान लेते हैं और कुछ और बनने की पीड़ादायक दबाव, भविष्य में सुख की किसी अवस्था को प्राप्त करने की इच्छा